अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शिकवा हर बात पर शिकवा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से शिकवा, बंदों से शिकवा, हर बात पे हम शिकवा कर रहे होते हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल नापसंद है। हम किस बात पे शिकवा कर रहे होते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया का सारा निज़ाम इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाया। ये नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शुक्र कर रहे होते हैं। हम अपने से ऊपर को देख रहे होते हैं, नीचे वाले तबके को नहीं देख रहे होते कि वो किस तरीके से चल रहा होता है। जब भी हम ऊपर वाले तबके को देखते हैं, हम जब भी नाशुक्री करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है और उसकी फीलिंग्स हमारे अंदर सरायत करती हैं, जिसकी वजह से जो भी रोने धोने वाला बंदा होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। और जब भी हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं और उससे हमारी जब पॉजिटिविटी आती है तो हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स आती हैं और अच्छी फीलिंग्स की वजह से हम जो है वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, पुरसकून होते हैं। ज़िंदगी में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सारी नेमतें इंसानों के लिए बनाई हैं, लेकिन हम हर बात पे नाशुक्री कर रहे होते हैं। बस ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये मुझे ही परेशानी क्यों दी है, ये मुझे ही बीमारी क्यों दी है। हो सकता है कि वो परेशानी बीमारी आपके फ़ायदे के लिए हो। तबारक व तआला जो एक माँ से 70 गुना ज़्यादा इंसान से मोहब्बत करता है, वो कैसे इंसान को तकलीफ़ में देख सकता है, वो कैसे अपने बंदे को परेशान दे सकता है। वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला इंसान को आज़माता ज़रूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार हैं। रात को सो रहे हैं, कभी इस तरफ करवट बदलते हैं, कभी इस तरफ करवट बदलते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पूछती हैं, क्या वजह है, आप क्यों परेशान हैं? तो आप सल्लल्लाहु भूख की कैफियत है। आप देखिए सरवर कायनात जो दोनों जहानों के मालिक हैं, उनकी ये कैफियत है। आप मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ फरमा होते हैं तो सहाबी करम तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका खूबसूरत चाँद जैसा चेहरा आज मुरझाया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा कराम से कि आज मुझे भूख की कैफियत है। अल्लाह तबारक व तआला को ये नहीं जचता कि आप है वो भूख दे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको आजमाया जाता है। आप दोनों जहानों के सरदार हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही देखना चाहिए। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले, यही सिर्फ मामला इधर तक नहीं रुकता। आप उनकी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं, आपके पास एक सहाबी भी होते हैं और आप दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ आती है अंदर से, कौन? आप फरमाते हैं बाबा जान हूँ और क्या अंदर आने की इजाज़त है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि ये उनकी कैफियत या फरमाती हैं कि मुझे चादर ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उनको देते हैं जो ओढ़ते हैं और आप अंदर तशरीफ़ लेके जाते हैं तो वो परेशान होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि मैं कई दिन से भूखी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं परेशान ना हो, मैं खुद कई दिन से भूखा हूँ, लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपको तमाम जन्नत की औरतों का आपको सरदार बनाया है। देखिए, हम हर मामले में शिकवा शिकायत तो कर रहे होते हैं। हमारे पास सेहत भी होती है, हमारे पास दौलत भी होती है, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे होते हैं। हम शिकवा शिकायत के अंबार लगा रहे होते हैं। हमें इस मामला से हमें बचना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम जिस हाल में भी है, अल्लाह ताला इंसान को लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान को है इतनी नेमतें दी हैं, नाक कान आँख ने देखने के कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं, लेकिन समझ ही नहीं रहते। हम देखते हैं कि यार हमारे पर परेशानी है, हमारे पर मुसीबत है, क्यों ऐसा हो रहा है? इन बातों को अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल नापसंद फरमाते हैं। हमें इन बातों से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमें सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।